नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका और स्वागत करती हूं आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। दर्शकों, आप सभी को रोज सुबह रहता है इंतजार, अपनी समस्याओं के समाधान जानने का इंतजार। तो लीजिए, हम लेकर आए हैं आपके लिए आपकी समस्याएं और उनके ज्योतिषीय समाधान, और साथ ही साथ आपको देंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां और बताएंगे आपको आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। दर्शकों, इससे पहले कि अपने कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको याद दिला दूं, अगर आप भी पाना चाहते हैं अपनी किसी भी समस्या का समाधान, तो आप उसे हम तक पहुंचा सकते हैं। अपनी समस्या हम तक पहुंचाने के लिए उसे लिख भेजिए gna@etv.co.in पर, और मेल करते वक्त अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिखें। तो आइए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करेंगे आपके दैनिक राशिफल से, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 1 फरवरी 2013 और दिन है शनिवार का। तो आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कुछ खास है आज के दिन में आप सभी के लिए। दर्शकों, आज पंचक का दूसरा दिन है। पंचक के दिन में बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यह पंचक खराब ही होते हैं या कहीं किसी की मृत्यु हो या कहीं कोई दोष बना हो तो इसमें दोष बढ़ भी जाता है। परंतु आज के दिन 5 लड्डू, जो भी आप भगवान जिनकी आप साधना करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, जिनको इष्ट मानते हैं, उन भगवान को 5 लड्डू अवश्य चढ़ाएं। 5 लड्डू में से 4 लड्डू गाय को खिला दें। 1 लड्डू का प्रसाद सपरिवार आप ग्रहण करें। ऐसा करने से धन से संबंधित समस्याएं कहीं घर में आ रही होंगी तो वह समस्याएं दूर हो जाती हैं। ये था आपका दैनिक राशिफल और आपके लिए आज का समृद्धि सूत्र। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, अपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेने की। लेकिन ब्रेक के उस पार हम जानेंगे आपकी समस्याएं और बताएंगे आपको उनके समाधान। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं आपकी समस्याओं और उनके समाधान की तरफ। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। जी प्रणाम। तो गुरुजी, हम बात कर रहे थे भारत के लग्न के बारे में, तो आगे इसी पर बात करना चाहेंगे। तो कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि भारत में लग्न के अनुसार आगे क्या परिस्थितियां हैं। भारत के 10वें भाव को आपने देखा और सारे महारथियों की चुनाव चिन्ह के आधार पर दशा और दिशा। अब आइए भारतवर्ष के एकादश भाव पर। भारत का एकादश भाव वृश्चिक का बनता है। वृश्चिक का स्वामी मंगल है और भारतवर्ष की सर्वोत्तम ऊंचाई मंगल की है। भारत ने न यान बृहस्पति को भेजा, न चंद्रमा को भेजा, न सूरज को भेजा। सर्वोत्तम ऊंचाई अविभाजित मकर के एकादश भाव पर मंगल की होने के कारण भारत विश्व का पहला देश बना कि इसने अपना यान मंगल की खोज के निमित्त, मंगल में जीवन का, जल का प्रमाण देखने के निमित्त यान का प्रक्षेपण कर दिया। और मंगल ग्रह पर क्या पहले कभी कोई गया है या 2013 में ही ये प्रक्षेपित किया गया है। अगर वैदिक इतिहास को भारतवर्ष के देखा जाए तो मंगल तो छोड़ो, संपाति और जटायु ये 2 पक्षी ऐसे थे जिन्हें आयनोस्फीयर भेदने की ताकत प्राप्त थी।
और संपाति युद्ध के समय बताया था कि पल भांजत जग मोहे मुँह, ग्रह ग्रहीत सब तार, बूढ़ भयउ नत करत्यूं, कछुक सहाई तुम्हार। ये सिद्ध करता है कि सूर्य पर प्रवेश करने की ताकत किसी को प्राप्त नहीं है, और सूर्य के पहले मंगल है। इन्हीं मंगल को और मंगल की परिधि को और मंगल के व्यास से निकलने के उपरांत तब सूर्य लोक में संपाति और जटायु पहुंचे थे। अर्थात मंगल पर पहले भी भारतवर्ष से जा चुके हैं, और 2013 में ये जो प्रमाण मिला, सितंबर अक्टूबर के महीने में प्रक्षेपित किया गया मंगलयान भारतवर्ष पर कब लौटेगा? 16,100 अरब किलोमीटर की दूरी पर स्थित सूर्य और 15,989 अरब किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंगल ग्रह, सूर्य से थोड़ा नीचे है। इन्हीं लगभग 16,000 अरब किलोमीटर दूर पर स्थित किए जाने वाले परमाणु को क्या क्या चीजें वहां पर हैं, ये पहले से हमारे यहां प्रावधान में दिया गया है। जब संपाति मंगल ग्रह पर गया था तो मंगल के जो प्रमाण दिए हैं कि वहां क्या क्या चीजें हैं। नगाश्च नदवः जल शुष्क धेनु, लोही रक्तात भ्रूमि भूर्वितांगः। इस वाक्य के 8 अक्षरों पर विचार करें आप कि मंगल की रचना भूमिपुत्रश्च लोहिताश्च शुष्क आद्रो वसुंधरा। ये मंगल की आकृति है, पृथ्वी की ही आकृति और पृथ्वी के ही तादृश मंगल ग्रह देखने को मिलता है संपाति के अनुसार। नगात, यहां पहाड़ हैं, गुफात, यहां गुफाएं हैं, शुष्कात आद्रात, यहां जल तथा शुष्क यानी जमीन जैसे एड़ी की बेवाइयां फट जाती हैं, ऐसे मंगल ग्रह की जमीन क्रैक्ड है, फटी हुई है जगह जगह, और यहाँ जल, नदी, आर्द्रता विद्यमान है। लेकिन कैसे विद्यमान है जल, ऐसे कोई यान मंगल ग्रह में पता नहीं लगा सकता। क्यों? इनहेरेंट ह्यूमिडिटी है वहां पर। जल वहां गुप्त गोदावरी की तरह, जैसे सरस्वती यहाँ प्रकट है और दिखती नहीं, वैसे मंगल ग्रह में जल होते हुए भी कोई भी यान अभी तत्काल ये खोज पाने में कि वहाँ जल, लेकिन वहाँ जल का प्रवाह मंगल में है। वहाँ की भूमि लाल है, कंकरीली है, फटी हुई है, पहाड़ हैं, गुफाएं हैं, अर्थात वसुंधरा उत्तादृशा मंगल की स्थिति जो संपाति ने बताई है वो तादृश पृथ्वी की ही तरह है। और यान को लौटने दो, तब इसके प्रमाण आगे देखने को मिलेंगे कि पहले से बताए हुए और अब लिए हुए चित्रों में क्या अंतर पाया जाता है। तो दर्शकों, गुरुजी द्वारा भारत के लग्न के बारे में इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर से और जानते हैं कि क्या है उनकी समस्या। मेरा नाम सौरभ यादव है, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा भाई के बारे में मुझे पूछना है। उसका नाम शुभम सिंह यादव है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 19 मई 1997 को 1:30 AM पर हुई थी कि वह मामा के साथ गंगा नहाने गया था 19 मई 2013 को। तब से उसका कोई पता नहीं चला। गुरुजी, आपसे अनुरोध है कि आप उसे कुछ उपाय बताएं, आपकी मान कृपा होगी।
आज की पहली कॉल हमें की है सौरभ यादव जी ने, कानपुर उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने भाई शिवम के लिए है। इनका कहना है कि मई 2013 से इनका भाई लापता है, तो कृपया आप इन्हें बताएं कि उसके घर वापसी के योग कब तक है। कुंभ कन्या हस्त, कन्या से द्वितीय शनि और लग्न से द्वादश बृहस्पति। आपके भाई को गंगा के किनारे या पहाड़ पर प्रदत्त पृष्ठभूमि से नहीं देखा जाता, अन्यत्र कहीं विचरण में हो तो उसकी जानकारी आप स्वयं प्राप्त कर लें। तो सौरभ जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने भाई के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और आइए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं नरेंद्र कुमार पाली राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 27/1/71, प्रातः 9:30 कानपुर देहात है। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है और शादी का योग है या नहीं है, तो कब तक होगी शादी? कोई ज्योतिषी उपाय हो तो बताने का कष्ट करें। पाली राजस्थान से अगली कॉल हमें की है नरेंद्र कुमार जी ने। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने विवाह को लेकर है। इनका कहना है कि इनके विवाह में काफी विलंब हो गया है, तो ऐसे में आपसे जानना चाहते हैं कि विवाह होने का योग कब तक है। विवाह का योग प्रदत्त पृष्ठभूमि से तो नहीं देखा जाता और जबरदस्ती हम बोलते नहीं, आपकी इच्छा संतुष्ट करने के लिए भी नहीं बोलेंगे। सत्य उच्चारण के अलावा कोई ध्येय नहीं। द प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन द सेकंड हाउस, अगर मैं भारतीय ज्योतिष को हटा दूं और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के भी प्रमाण लूं तो सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय पर स्वयं शनि होकर बैठा है। विवाह हो भी जाए तो गृहस्थ जीवन में एक खटका, एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। और दूसरी बात एक महत्वपूर्ण ये बताऊं कि केतु छठे है, अब आपका पुनर्जन्म नहीं है, अतः विवाह ना करें तो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो नरेंद्र जी, उम्मीद है गुरुजी की बातों से आपको अपनी समस्या का हल मिल गया होगा। और दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जारी रखेंगे आपके सवालों के सिलसिले को, तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं कि क्या है उनकी समस्या। गुरुजी नमस्कार, मैं गौरव सुरेश देहरादून से बोल रहा हूँ। मैं अपने पिताजी के बारे में जानना चाह रहा हूँ। मेरे पिताजी की डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 1960, समय 8:50 सुबह का। हमारे घर में पारिवारिक सुख शांति नहीं है, कलह बना रहता है। इस संबंध में कोई उचित उपाय हमारा मार्गदर्शन करें। गौरव श्रेष्ठ जी की अगली कॉल हमें आई है देहरादून उत्तराखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने पिताजी को लेकर है। इनका कहना है कि इनके परिवार में हमेशा कलह बनी रहती है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। मंगल चंद्रमा एक साथ भाग्य भाव पर है, कभी शांति स्थापित आपके घर में इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आपकी रसोई का दरवाजा उत्तर खुलता है। घुसने पर जैसे ही घुसो, दाहिने हाथ की तरफ चूल्हा और चूल्हे का मुख पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ मुख करके भोजन बनाया जाता है और उसके बाएं हाथ पर जल का प्रवाह है। जहाँ पर जल है उसके सामने खिड़की है, खिड़की खोलो तो उसके सामने बाउंड्री है, बाउंड्री के जस्ट बाहर पेड़ दिखाई पड़ता है। ये सामने वाला जो खिड़की से आपके पेड़ दिखाई पड़ता है रसोई के, इसमें 13 गांठ का बांस, लाल तिकोना झंडा लगा दो। यहाँ की ऊर्जा बैलेंस होगी और शांति अवश्य स्थापित होगी। तो गौरव जी, गुरुजी ने आपको जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ध्यान से सुन लिया होगा। आप उन उपायों को अपनाइए, आपकी समस्या से आपको बहुत जल्द निजात मिल जाएगी। और दर्शकों, आइए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अगले कॉलर से और जानते हैं कि क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं जमुई जिले से दीनदयाल बर्नवाल बोल रहा हूँ। मेरी बेटी का नाम साधना भारती, जिसका जन्म समय 8:45, तिथि 18 अक्टूबर 1989। मैं जानना चाहता हूँ, उसकी शादी हो गई है लेकिन उसका स्थानांतरण नहीं हो रहा है, बैंक में सर्विस करती है। कृपया बताएं कि कब तक उसका ट्रांसफर हो जाएगा जिससे पति पत्नी दोनों एक साथ रह सके। दीनदयाल जी की अगली कॉल हमें आई है जमुई बिहार से। गुरुजी, अपनी बेटी के लिए आपसे प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनकी बेटी का नौकरी में स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उनको वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो ऐसे में आप इन्हें बताएं कि उनका स्थानांतरण कब तक होगा। मिथुन मृगशिरा, पंचम यानी प्रारब्ध की ऊर्जा पे परमोच्च
शनि की स्थिति, यानी आपकी पुत्री को ट्रांसफर मिलता है 30 मार्च 2014 और 30 मई 2014 के मध्य, ये विद इन 60 डेज ये अपने पति के साथ कार्य करती हुई रहने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट है। तो दीनदयाल जी, उम्मीद है गुरुजी ने आपको आपकी समस्या का हल दे दिया होगा। और आइए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अगले कॉलर से और जानते हैं उनसे उनकी समस्या। मैं सीमा कुशवाहा श्योपुर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरा जन्म 2/7/81 सुबह 4 बजे ग्वालियर। मैं जानना चाहती हूँ मेरा प्रमोशन का योग कब तक है, कृपया बता दें। सीमा कुशवाहा जी की अगली कॉल हमें आई है शिवपुर मध्य प्रदेश से। गुरुजी, ये आपसे जानना चाहती हैं कि इन्हें इनकी नौकरी में पदोन्नति मिलने का योग कब तक है। वृष मिथुन आद्रा पुनः छठे आपके मिथुन से पंचम होते हुए छठे शनि का प्रमाण है। छठे शनि अपराजी स्थिति का सृजन करता है। इन नवंबर का महीना जो 2013 में बीत गया, यहाँ से प्रमोशन की फाइल मूवमेंट होने का प्रमाण मिलता है और मार्च अप्रैल के आसपास फाइल में आप अपना नाम देख सकते हैं, भले ही प्रमोशन 2 महीने बाद भी है। तो सीमा जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपनी समस्या का हल मिल गया होगा। और दर्शकों, सीमा जी की समस्या के समाधान के साथ ही हमारे आज के आखिरी कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। तो आइए जानते हैं आज के आखिरी कॉलर से उनकी समस्या को। पंडित जी प्रणाम, मैं विजया बोल रही हूँ दिल्ली से। मुझे अपने बेटे कुणाल के लिए पूछना है। उसका जन्म 6 अप्रैल 84 का है, 1:10 दोपहर, लखनऊ का। उसका कैरियर अभी तक सेटल नहीं हुआ है। किस लाइन में उसका जाना ठीक रहेगा और कब तक उसका जॉब लग जाएगी? धन्यवाद। आज की आखिरी कॉल हमें की है विजया जी ने दिल्ली से। गुरुजी, अपने बेटे कुणाल के बारे में आपसे प्रश्न करनी है। जानना चाहती हैं कि उनका आगे करियर कैसा रहेगा और उन्हें कब और कौन से क्षेत्र में नौकरी मिलने का योग है। कर्क वृष रोहिणी, बैंकिंग क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र, इन 2 क्षेत्रों में इसकी जिंदगी बीत जाती है। प्रथम दृष्टया ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी जो विदेश में जिसका हेडक्वार्टर हो, ऐसे स्थान पर कार्य करने के उपरांत बैंकिंग क्षेत्र में अगर अपना ये पुरुषार्थ और योगदान प्रस्तुत करता है तो इस क्षेत्र से इसको व्यापक सफलता का प्रमाण देखा जाता है। तो विजया जी, जैसा कि गुरुजी ने बताया है, आप बेटे को अपने उन क्षेत्रों में प्रयास करवाइए, उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये तो थी आपकी कॉल्स और इसी के साथ वक्त आ गया है कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करने का। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप उसे हम तक पहुंचा सकते हैं। अपनी समस्या हम तक पहुंचाने के लिए उसे लिख भेजिए gna@etv.co.in पर और मेल करते वक्त अपना फ़ोन नंबर लिखना मत भूलिएगा। इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।